नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और अगले लोकसभा चुनाव ने भी दस्तक दे दी है। चुनाव के दौर में मुद्दे गरमाए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं और अपने अपने विचार हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले देश में दलित, ओबीसी और आदिवासी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और कुछ घंटों के भीतर ही कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी मिल गई। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब एक तरफ जहां विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रहा है और इस पर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है, वहीं पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब क्या है यह मामला और वार पलटवार के दौर में किसने अभी तक क्या क्या कहा, विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया जो कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी और ओबीसी के प्रभावशाली नेतृत्व को कभी भी उन्होंने नहीं उभरने दिया। इसी दरबारी मानसिकता के कारण सुबह और शाम मोदी को गाली देते हैं। मोदी को गाली देते देते ओबीसी समाज को भी गाली देने लगे हैं। वहीं पीएम मोदी ने हैदराबाद में कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी सांसद हैं। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य हैं। अमित शाह ने भी राजस्थान के नागौर में चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 27% मंत्री ओबीसी से हैं। हमारे 303 सांसदों में से 29% यानी 84 ओबीसी से हैं। इसी तरह हमारे 1358 विधायकों में से 27% ओबीसी से हैं और 163 एमएलसी में से 40% पिछड़े वर्ग से हैं। इसके बाद पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गलत बात की है। हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने भी निशाना साधा। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आज तेलंगाना में ओबीसी और बीसी समुदाय के लिए स्कीम की घोषणा चुनाव के कारण की है। बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य वर्ग के आरक्षण बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया जाए। पहले से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो मिल रहा है, ऐसे में आरक्षण 75% हो जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति को मिल रहे 16% के बजाय 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया। वहीं अनुसूचित जनजाति को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण के बजाय 2%, अति पिछड़े को 25% और ओबीसी को 18% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% का आरक्षण जारी रहेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य जातियों के नुकसान के लिए कुछ समुदायों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। यह सब बोगस बात है, यह नहीं बोलना चाहिए था। आपको बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक रैली में नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जातिगत सर्वेक्षण में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है। इसका अन्य पिछड़े वर्गों पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर रुख साफ किया था। अमित शाह ने 3 नवंबर को कहा था कि हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है।
बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है। बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होता है। उचित समय पर हम इसके बारे में बताएंगे। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसका उतना हक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज के लिए काम नहीं किया है। हम बिहार में जातिगत सर्वे की तरह कांग्रेस शासित राज्यों में भी जातिगत सर्वे कराएंगे। अब वार पलटवार का दौर जारी है। सियासत अपने चरम पर है। ऐसे में कौन बाजी मारेगा और किसकी बातों पर जनता भरोसा करेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि देश में जातियों पर बात करने के अलावा कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।